हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। तो मैं इस वीडियो में क्या करूंगा आज मैं एक सवाल बनाना चाहता हूं जिसका वो चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री समझे? यही तो है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सोचते हैं एक क्वेश्चन नोट कर लें। यही वो क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। समझे कि नहीं? कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, समझे? तो देख लो, है ना? मान लो ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है। ये तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा कोई क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अब इसको डायगोनल्स बना लो। इसके जो डायगोनल्स है मेरे यार, वो यही है। एक डायगोनल ये है, इसके पोजीशन वेक्टर्स का नाम दे दो। इसका पोजीशन वेक्टर ए है, बी का बी है, सी का सी है, डी का डी है कि नहीं? मिडिल पॉइंट, क्वेश्चन का कहना है कि ये जो काटता है बाइसेक्ट ईच अदर, समझे कि नहीं? एक दूसरे को आधा आधी में काट देता है। तो ये इस लाइन का आधा है, इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये तुम जानते हो। दोनों छोर को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, है ना? इसके कारण इसका मिडिल पॉइंट है, और उसी तरह से ये इसका भी मिडिल पॉइंट है, इसीलिए है ना, इसका जो ये होगा इसके कारण है। तो इसका जो मिडिल पॉइंट है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहोगे ए प्लस सी बाई 2। याद रहे दोनों पॉइंट एक ही जगह है, इसीलिए दोनों वेक्टर सेम हो गया। तो ये क्वेश्चन का तुम्हारा कहना है। ए प्लस सी बाई 2 है कि नहीं? क्या प्रूव करना है? ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब हो गया कि ये एडी वेक्टर, ये इधर वाला, और ये बीसी वेक्टर, ये दोनों बराबर है। ये प्रूव कर देंगे तो मेरा काम चलेगा, है कि नहीं? बहुत आसान है। अब देखो 2 कट गया, तो बी प्लस डी बराबर ए प्लस सी, समझो? कोई दिक्कत नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि डी को ए को इधर ले आवे,
तो ये हो जाएगा डी माइनस ए, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा सी माइनस बी। समझे? इसको गौर से देखो, सी का माने हो गया कैपिटल सी का पोजीशन वेक्टर, बी का माने हो गया कैपिटल बी का पोजीशन वेक्टर, और इसका मतलब हो गया ये शुरू में चला जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। ये तो होता है ना, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यहां उसी तरह काम करो, ये लग रहा है ओडी है, ये तुम्हारा ओए, तो ये एडी हो गया। तुम क्या सीखे जनाब? एडी बराबर बी सी, ये तो सीखे, ये तो तुमको लाना था। तो इस तरह से हम लोग ये थ्योरम कर चुके समझे कि नहीं? अच्छा, और सुनो कहानी, और सुनो कहानी। अब सोच रहे हैं एक और क्वेश्चन ले लें, एक और क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन क्या है मेरे, लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ज्वाइन ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ द लेंथ। इस बार ट्रायंगल लेना है, क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल। देखते हैं कोशिश करके। ये तो है, दिस इज योर ए बी सी, है ना। अब क्या करें, मिडिल पॉइंट ऑफ द टू साइड्स, अब दो साइड्स को ले लो, दो साइड कौन कौन ले रहा है सो समझ लो। तुम्हारे इशारा करने के लिए इसको थोड़ा मोटा कर रहे हैं, एक साइड ये ले लिए और एक साइड और ले रहे हैं। मिडिल पॉइंट लेना है, पहले इसका नाम दे दो, ये ए है, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी। ये मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर होता है दोनों को जोड़ के आधा करो, दोनों को किनारे वाले को जोड़ के आधा कर। इसका एक नाम दे दें, इसको एम कह दें, इसके मिडिल पॉइंट को एन कह दें, अच्छा अब क्या करें जी, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा विनोइट, दोनों को जोड़ के आधा कर दें। कुछ समझे? कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या प्रूव करना है सो समझ लो। कहता है तो ज्वाइन ऑफ मिडिल पॉइंट्स, कहता है कि ये मिडिल पॉइंट जो निकाले उसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। तुम लाल रंग से इसको ज्वाइन कर दिए। इसी एमएन के बारे में कहता है कि ये जो एमएन है इसका क्या स्वभाव है, ये मेरा थर्ड साइड है, ये देखो यही वाला कहलाएगा थर्ड साइड, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। नहीं समझा? तो कहता है इसके बीच में क्या रिश्ता है, वो जो ज्वाइन है ये हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, अब पैरेलल भी है। कहने का मतलब एमएन वेक्टर अब इसी वेक्टर में है, इसी वेक्टर ये इधर हो गया,
ये एम एन वेक्टर इधर हो गया, दोनों जो है पैरेलल होगा, माने डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, और इसका साइज का ये आधा होता है, यानी कि बीसी का आधा जो है इतना होगा। यही हमको प्रूफ करना है, समझे? कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करें, है कि नहीं? तो LHS तुम्हारा लिखा हुआ है MN। MN का मतलब होता है आगे का पोजीशन वेक्टर माइनस पीछे का पोजीशन वेक्टर, समझे? यहाँ वो कहीं पर है, वो ले लो जो हमारा ओरिजिन है, ये मतलब लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है। ON कितना है यहाँ लिखा हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ N, ये देखो यहाँ पे ये N का है पोजीशन वेक्टर, तो ये हो गया A प्लस C/2। OM यहां से मिलेगा A प्लस B/2, कुछ समझे? कोई दिक्कत नहीं। यहां हाफ कॉमन आ गया है कि नहीं, और उसके बाद A प्लस C हो गया माइनस A प्लस B हो गया, माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया हाफ C माइनस B, है कि नहीं? अब क्या करें, C का माने है C का पोजीशन वेक्टर, कैपिटल C का पोजीशन वेक्टर, समझे? अब B का माने हो गया B कैपिटल B का पोजीशन वेक्टर। इसको पहचानते हो, स्टार्ट होगा B से और खत्म हो जाएगा C पर, ये तो क्या बात है, आ गया। दिस इज योर RHS, समझे कि नहीं? तुम कहोगे कि ये तो थ्योरम हमारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री में भी था, जो तुम सीखे होगे लोअर क्लास में, ये लोअर क्लास में सीखे हुए कि इसका आधा ही हो जाता है और पैरेलल भी होता है। मगर खास बात क्या है, नया चीज क्या है, वेक्टर मेथड से नहीं सीखे होगे, है कि नहीं, कि ये वेक्टर से भी बन जाता है। तो इसी का नाम, ऐसे ही पढ़ाई का नाम है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन, आई एक प्लेन में सारा खेल हो रहा है, इसलिए 2D ज्योमेट्री में का सवाल भी इससे बन जाता है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सीख चुके हैं, है कि नहीं? अब सोचते हैं एक सवाल और ट्राई कर ले, या अभी छोड़ ओवर।